मेरा नाम सैम है और ये 2 साल पहले की बात है। उस समय मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका नाम माइकल, सेरा और रोजी था। हम सब ने डिसाइड किया कि हम एक एबेंडन हाउस एक्सप्लोर करेंगे जो कि हमारे नेबरहुड के आखिरी में था। हम उस हाउस की तरफ वॉक करते हुए जाने लगे और जल्दी वहाँ पर पहुँच गए। लोग कहते हैं कि यह हाउस 1940 में बना हुआ था। यहाँ पर एक आदमी रहता था जो नर्सिंग होम शिफ्ट हो गया और तब से यह हाउस एबेंडेड है। हम कुछ देर बाहर खड़े रहे और फिर माइकल ने कहा हमें अंदर जाना चाहिए, लेकिन पहले हमने डिसाइड किया कि हम कुएं को चेक करेंगे जो कि घर के बिल्कुल बगल में ही था। उसके ऊपर एक वुडन बोर्ड रखा हुआ था जिसने उसके मुंह को ढका हुआ था। जब हम उसके पास पहुंचे तो माइकल उस वुडन बोर्ड के ऊपर चढ़कर कूदने लगा कि तभी उसका एक पैर उस वुडन बोर्ड के अंदर घुस गया। हम डर गए क्योंकि वह अगर नीचे गिर जाता तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते, लेकिन उसने अपना पैर वुडन बोर्ड से निकाला और उसके बाद हम उस घर के अंदर चले गए। घर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी, लेकिन उस घर में उससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ें थी। कपड़े फ्रीजर में रखे हुए थे, फायरप्लेस के अंदर डॉल्स रखी हुई थी और चेयर इधर उधर पड़ी हुई थी। फिर हम एक बेडरूम के अंदर गए। उस बेडरूम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। छत का प्लास्टर पूरी तरीके से निकल चुका था और उसमें से एक ब्लैक लिक्विड नीचे गिर रहा था। कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे और उस रूम से बहुत ही अजीब बदबू आ रही थी। फिर हमें बाहर से किसी के कुछ चबाने की आवाज़ सुनाई दी। हम डर गए, लेकिन बाहर जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब हम उस कमरे से बाहर निकले तो हम वहीं जम गए। हमने देखा कि एक आदमी हमारे सामने खड़ा हुआ है और उसने बहुत ही ज़्यादा गंदे कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो कई महीनों से नहाया नहीं है। वो वहाँ पर खड़ा होकर हमें बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहा था। फिर उसने हमें दिखाने के लिए अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर किया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके हाथ से एक बड़ा मांस का टुकड़ा निकाल लिया हो। फिर वह आदमी अपने हाथ को खाने लगा। मेरे पैर कांपने लगे और मैं उस समय पर रोना चाहता था। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ। हम जितना तेज दौड़ सकते थे उतना तेज दौड़कर वहाँ से भागे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था जो मैंने देखा। उस दिन के बाद से मैंने उस आदमी को कभी भी नहीं देखा। हमने अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया। अभी भी मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं वहाँ फिर से जाऊँ तो वह आदमी क्या मुझे अभी भी वहाँ मिलेगा।